हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनबीटेबल स्टडी। तो आज हम फिर से कदम रखने वाले हैं साइंस की अमेजिंग दुनिया में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पिछली बार हमने 10वीं क्लास की चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट चैप्टर किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो उसमें हमने पिछली बार पढ़ा था कि रिएक्शन दो टाइप्स के होते हैं। हमने किस बेसिस पे पढ़ा था? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला रिएक्शन कौन सा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एनर्जी देनी पड़ती है। इस रिएक्शन में क्या होता है? एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तब जाके हमारा क्या होता है? रिएक्शन पूरा होता है। एक्सोथर्मिक, इसमें क्या होता है? इसमें एनर्जी निकलती है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा? जब भी रिएक्शन कंप्लीट होगा उसके साथ एनर्जी निकलेगी। तो यहाँ पे क्या एनर्जी क्या होगी? एनर्जी यहाँ पे निकलेगी। तो इसमें किस फॉर्म में एनर्जी निकलेगी? हीट। हीट एनर्जी, इसमें हीट एनर्जी निकलेगी या फिर लाइट एनर्जी निकलेगी, दोनों में से कोई एक निकल जाएगी। तो इसी चीज़ को इंग्लिश में बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज़ ए रिएक्शन इन विच वी नीड या फिर वी रिक्वायर्ड एनर्जी टू परफॉर्म द रिएक्शन। ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज विद द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। तो ये दोनों हमने समझ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाँ, हमने पिछली बार टाइप्स ऑफ रिएक्शन किया था, लेकिन वो बेसिस किस पे बेस्ड था? वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड था कि एनर्जी मिल रही है, एनर्जी चाहिए परफॉर्म करने के लिए या फिर नहीं चाहिए, उस बेसिस पे था। लेकिन आज का जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो हम देखते हैं। आपको पता लग ही जाएगा कि अब क्या होने वाला है। चलो देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला वाला जो रिएक्शन है वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस मिलकर जो सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमारा H2 प्लस हमारा O2, हमारा H2 प्लस O2 गिव्स हमें क्या देता है बना के? हमें देता है H2O। और जैसे कि हमने पीछे बैलेंसिंग पढ़ा था, तो हमें यहाँ पे भी बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हमें पे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगाने के लिए 2 लगाना होगा। और इस 2 को पूरा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4 हो गए। तो हाइड्रोजन को कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पे भी 2 को लगाना होगा। तो ये इस तरीक़ा का रिएक्शन, यानी 2 मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक सिंगल सब्सटेंस बन रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, तो ये है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब चूना। चूना आपने देखा हो ना, पाउडर जैसा, वैसा ही चूना वाइट कलर का। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, जो है चूना वाइट कलर का, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक है। जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होता है, H2O के साथ इसका रिएक्शन होता है, तो क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी स्लेक्ड लाइम। आपने वो देखा होगा चूने का पेस्ट, जो हल्का गीला गीला होता है, वही चीज़ क्या होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो जब भी चूना वाटर से मिलता है, हल्का पानी, ज़्यादा नहीं, हल्का, तो क्या बनाता है? पेस्ट बनाता है। उस पेस्ट का नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो स्लेक्ड लाइम है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ होता है वाइट वॉशिंग करने के लिए। दीवारों पे जो वाइट वॉशिंग होती है ना, जो वाइट चीज़ें चढ़ाई जाती हैं ताकि दीवार चमके, तो उस चीज़ में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम है स्लेक्ड लाइम। ये यूज़ किस लिए होता है? वाइट वॉशिंग वॉल्स के लिए।
यानी वॉल्स को वाइट वॉशिंग करने के लिए यूज़ होता है। जब भी ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म क्या करता है, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जो हमें क्या देता है, एक शाइनी सरफेस दे देता है। यानी कि हमारे जो वॉल है जहाँ पे हमने लगाया वो फुली चमकने लग जाता है। तो चलो इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं कि जब स्लेक्ट लाइम CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाता है। चलो वो भी रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये देखो, ये देखिए, ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये हमारा CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बन बनता है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ये है ये वाला पार्ट, यानी CaCO3 जो है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, प्लस वाटर रिलीज़ करता है। तो यही हमारा रिएक्शन है जब स्लेक्ट लाइम CO2 के साथ रिएक्ट करता है। तो ये सारे रिएक्शन आपको याद होने चाहिए। एक आखिरी एग्जांपल बच गया, वो भी कर लेते हैं। तो ये है हमारा आखिरी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या है, कोल यानी कोयला को जलाना। तो वो जो कोयला होता है काला कलर का, उसे जब जलाते हैं तो जब भी हम उसमें आग लगाते हैं तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन। तो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कार्बन यानी कोल ही है, यानी वो जो काला काला कोयला जो है वो कार्बन ही है। जब हम उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है, CO2 गैस होती है। और उसके अंदर से क्या निकलती है, हीट निकलती है, यानी एनर्जी निकलती है। लाइट चमकती भी तो है, यानी लाइट भी निकलती है। तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कौन सा रिएक्शन हो सकता है, इसमें हीट एनर्जी निकल रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। क्यों, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी भी निकल रही है। तो हीट जब एनर्जी निकल रही हो किसी रिएक्शन से तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें C2 प्लस O2, C2 यानी C2 कार्बन 2 प्लस O2, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, C2 नहीं है, C प्लस O2 है। ये है C प्लस O2। तो ये क्या है, C प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, CO2 जो कि एक गैस है, और इसके साथ क्या निकलते हैं, हीट प्लस लाइट। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पहला वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, सारे एग्जांपल ठीक ठाक समझ में आए हो। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, खाते पीते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।